चलिए बाबू लोग, आज फिर आप लोग की यूट्यूब क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि समझदार व्यक्ति वही होता है, समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपनी गलतियों से कुछ नया सीखता है, हर परिस्थितियों में शांत रहता है, अपनी योजना को गुप्त रखता है, कर्म को ही अपनी पहचान बनाता है। इसीलिए कहा जाता है सफलता शोर नहीं करती है, बस परिणाम देती है। इसलिए सफल बनना है तो शोर नहीं कीजिए, शांति से अपने काम को करते रहिए, कर्म को अपना पहचान बनाइए, कर्म से अपने को दिखाइए कि हम क्या हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार का है। अर्धगोले, अर्धगोला का मतलब आधा गोला, ठीक है। और इस पर एक शंकु क्या है, खड़ा है। क्या है बाबू, शंकु को अध्यारोपित किया गया है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। मान लीजिए इसकी त्रिज्या जो है कितनी है, 1 सेंटीमीटर, तथा शंकु की ऊंचाई उसी की त्रिज्या के बराबर है। इस शंकु का जो ऊंचाई है ना, त्रिज्या के बराबर ही है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। किसके पदों में, पाई के पदों में, यानी पाई का मान चेंज नहीं करना है। तो जो चीज दिया गया है हम लिख लेते हैं। दिया है अर्धगोले पर खड़े शंकु का आकार का जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगी शंकु की ऊंचाई। कितना के बराबर है बाबू, 1 सेंटीमीटर। प्रश्न कहता है ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाबू, इस ठोस में क्या क्या है, शंकु और अर्धगोला है, तो दोनों का आयतन ले लीजिए। शंकु का आयतन, आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। बोले कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना है। चलिए अब आगे देखिए बाबू, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है बाबू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब जो मान दिया गया लिख देंगे। 1/3 पाई को बोला कि पाई के पदों में ही ज्ञात करना है, तो पाई का पाई रहने दीजिए। आर आपका है 1, एच आपका 1, 2/3 पाई, आर आपका है 1 का होल क्यू। अब यहाँ पर आ जाइए, पाई क्यू 1 का 2 बार गुना करेंगे 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2/3 पाई गुना 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 ही हो जाएगा। इस सबका गुना कर लेंगे पाई/3 हो जाएगा। इस सबका गुना कर लेंगे 2π3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 का 3 से एलसीएम कर लेंगे 3 हो जाएगा। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को पल से मल्टीप्लाई, 3 का 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को पल से मल्टीप्लाई। ये आपका हो जाएगा बाबू 3π/3, 3 कट गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर 3 को है इसलिए क्यों कर दिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बाबू लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल है से पतली अल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन का आकार का है जिसके दोनों सिरों 2 शंकु जुड़े हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक बेलन है और इसके दोनों सिरों पे आपका शंकु जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, शंकु जुड़ा हुआ है, ऐसे और ऐसे, ठीक है, जुड़ा हुआ है। इस मॉडल का जो व्यास है 3 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक जो दूरी जो दिया गया ना, कितना दी गई है, 3 सेंटीमीटर दी गई है। और इसकी टोटल लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक जो दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी कि शंकु की ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए।
इसके अंदर कितना हवा है इस चीज को बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आयतन ज्ञात करने के लिए बेलन का आयतन और दो शंकुआ का आयतन को आपस में जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितना हवा है। ठीक है, तो जो चीज दिया गया है हम लिख लेते हैं। दिया है इसका व्यास, यहाँ पर हम लिख सकते हैं शंकु का व्यास। हम इसका शंकु का व्यास और बेलन का व्यास भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का व्यास वगैरह ना, शंकु और बेलन का व्यास 3 सेंटीमीटर, शंकु और बेलन का त्रिज्या क्या हो जाएगा आधा 3/2। इसके अलावा बाबू शंकु की ऊंचाई दी गई है बाबू कितना 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए टोटल का लंबाई दिया गया, नहीं ऊंचाई दी गई है 12, हमको सिर्फ बेलन का चाहिए। ठीक है, बेलन की ऊंचाई, तो टोटल हमारे पास 12 है। ठीक है, टोटल हमारे पास क्या है 12 है। तो हम इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, इसकी ऊंचाई 2 है और इसकी ऊंचाई क्या है 2 है, तो हम 2 + 2 कर लेते हैं, 12 - 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आइए प्रश्न से। प्रश्न हमारा कहता है कि इस मॉडल का आयतन ज्ञात कीजिए। लिख देंगे मॉडल का आयतन इक्वल टू, इसमें आपका हो जाएगा बाबू बेलन का आयतन प्लस में 2 गो शंकु का आयतन या शंक्वाकार भाग का आयतन, जो मन करे लिख सकते हैं। तो बेलन का फॉर्मूला हो जाएगा, आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा πr²h। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 2 का 2 और शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr²h। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बाबू पाई का मान आपके पास क्या है 22/7। बेलन का आर चाहिए, बेलन का आर क्या है बाबू, यहाँ पर देखिए 3/2 और बेलन का एच क्या है, बेलन का एच आप निकाले हैं 8, 2 गुना 1/3, पाई का मान 22/7, शंकु का आर वही है 3/2 और शंकु का एच है आपका 2। बस सोल्यूशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इससे कट गया 4 बार में, इससे कट गया 2 बार में। अब आइए 22 तिहाई 66, 66 तिहाई 66 का 3 से गुना, ये हो जाएगा 18 खात में 18 का 19, इसका 2 से गुना, ये हो जाएगा बाबू आपका 16 खात में 38 से 39, तो 396/7 प्लस। अब यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बच गया 22 तिहाई 66/60, 66/60। अब यहाँ पर आ जाइए 7 7 कैल्शियम 7 हो गया, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना 396, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 ऊपर से गुना 66। अब यहाँ पर देखिए बाबू जोड़ लीजिए 6 6 12 के हाथ में 1 और 15 1 16 के हाथ में 1 और 3 1 4/7। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेते हैं, 7 को 462 से, 7 को 462 से, 7 7 42। ठीक है, तो यह आ जाएगा 4 2 7 7 42 कट गया, यानी इसको कटा देंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।